जुड़ा है, दिल्ली के चोरी से जुड़ा है, नतीजों पे असमंजस और शक के आधार पे जुड़ा है, जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अब बार बार आप या फिर वो तमाम लोग जो हार गए, जो जिनका खाता नहीं खुला, जिसमें से आप भी शामिल हैं, क्यों बार बार शक के दायरे में ला रहे हैं चुनाव आयोग को? बेईमानी हुई, चोरी, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? शक नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ भाई। क्या वजह है एक ही दिन में? अब देखो, मैं आपको आज एक खुलासा करने वाला हूँ। कांग्रेस के 58 साल के राज में आज इलेक्शन होते थे, दूसरे दिन हम काउंटिंग शुरू कर देते थे। और आज ये बीजेपी सरकार जब से बनी, मोदी जी सरकार, कभी 1 महीना मशीनों को रखा जाता है, कभी 2 महीना मशीनों को रखा जाता है, कभी हफ्ता रखा जाता है, कभी 2 दिन रखा जाता है। भाई इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, हर चीज़ का डिजिटल, जो आप कहते हो डिजिटल वाली दुनिया चल रही है, तो रिमोट कंट्रोल से कुछ भी हो सकता है। कुछ 70 सीटें हैं, क्या 70 सीटों पे बेईमानी हुई या 40 पे या 30 पे? कितने सीटों पे चोरी या बेईमानी हुई? सारी सीटों पर बेईमानी हुई, आपको मैं बताता हूँ। इसीलिए आपका खाता नहीं। सुन लीजिए ना, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, आधे घंटे में सारे देश की इन्होंने सीटें बता दी इलेक्शन कमीशन ने, आधे घंटे में, कि बीजेपी 400 होगी, 300 हो रही है, ऐसे कर रहे हैं। और दिल्ली राज्य कमीशन ने कहा 400 बताया, कैसी बात? नहीं, सुन लीजिए ना, नहीं आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं, वो कह रहा था ना, गया ना, ये तो राहुल जी ने रोक लगा दी। राहुल जी एजिटेशन के संविधान चोरी बेईमानी 240 पे राहुल जी ने रोका। अरे महोदय साहब, चोरी बेईमानी 10-20 सीटों पे होती है कि पूरा 70 सीटों पे बेईमानी होगी? ये कैसी बातें हैं सर? ऐसा है, क्या बोलना चाहते हैं? इसको मैं मैनिपुलेशन कहूंगा। मैनिपुलेशन क्या? मैनिपुलेट क्यों करेगा? इसीलिए करेंगे ताकि लोगों को शंका ना हो। 400 का नारा दिया, वे 240 पे रख दो। या देखा, सुन लीजिए सर, इनको ये लगा कि देखिए सरकार बनती है 35 से 36 पे, तो इसका दायरा कभी इसको 24 कर दो, 25 कर दो, 30 कर दो। और अपना दायरा यही रखना है कि हमारी सरकार बन रही है। ये चोरी कर कौन रहा है? क्या चुनाव आयोग कमीशन या फिर बीजेपी या कोई? इलेक्शन कमीशन भाई, दोनों भाई। ये बेईमानी का इलेक्शन है, पब्लिक नहीं चुना। इलेक्शन कमीशन क्यों बेईमानी करेगा? इलेक्शन कमीशन तो बेईमानी कर रहा है भाई। शिकायतें दी लोगों ने इतनी, वो आपको नजर नहीं आता? जवाब मिला? राहुल जी डाटा मांग रहे, मिला जवाब? इलेक्शन कमीशन ईमानदार है, डाटा देना राहुल जी को। विपक्ष के नेता हैं, देश के नेता हैं। तो लोग ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं कि जिस स्टेट में आप जीते हैं वहाँ डेटा नहीं मांगते, वहाँ नहीं आरोप लगाते। राहुल जी ने सभी देशों का, सभी स्टेटों का मांगा, जहाँ चुनाव होंगे वहीं मांगा जाएगा। हिमाचल का जिक्र आपने नहीं किया? क्यों नहीं किया? राहुल जी ने जहाँ भैरा फरी वहीं तो मांगोगे। 2 अगर आप सच्चे दो महाराष्ट्र का, 2 दिल्ली का क्यों नहीं देते? क्यों घबराते होते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कभी देना पड़ेगा, उसको फिनिश नहीं कर सकते आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, तो करना पड़ेगा इनको। दूसरी चीज, ये पब्लिक का मैंडेट नहीं है। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब आखिर में बता दीजिए कि आप बेईमानी हो रही है, चोरी हो रही है, इसलिए आप जीत नहीं पा रहे, आपका खाता नहीं खुल पा रहा। सर, ये तो पूरे देश में ही चोरी करे, देश को बेचे भी जा रहा है, बेईमानी करे, लोगों का मैंडेट नहीं है। लेकिन आप चोरी नहीं करेंगे? सर राहुल जी लड़ ही रहे हैं। अरे 12 साल से हम लोगों की लड़ाई लड़ते रहे, राहुल जी लड़ रहे हैं। 12 साल हो गए। वो यही तो कहते हैं महंगाई कम करी, नहीं करी, बेरोजगारी कम करी, नहीं करी, लोगों को, युवा को रोजगार दिया, नहीं दिया। दोनों से बात, तो राहुल जी लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना, वही तो लड़ रहे हैं। क्या ओपिनियन है दिल्ली नतीजों को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार चला नहीं पाएगी और बीजेपी सरकार फेल लगी। मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, आप भी कहो, अरुण मलिक आपने ठीक कहा, 5 साल 5 मुख्यमंत्री।